हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आज आप लोग के लिए माध्यमिक परीक्षा के लिए फिजिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऐसे क्वेश्चंस को बताऊंगा। तो टोटल मैं आप लोग को 5 मॉडल सेट को दिखाऊंगा और एमसीक्यू ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेट 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इन जनरल मिथानॉल इज मिक्स्ड विद वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट्स टू प्रिपेयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बायोडीजल। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेम्परेचर ऑफ 1 लीटर गैस इज चेंज फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू -20 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स वॉल्यूम विल बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 927 ml। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी विल बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22.4 लीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, डायमेंशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस इज। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन केस ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टर द नॉर्मल टू स्फेरिकल सरफेस लाइज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलोंग द रेडियस। अब देखिए 7, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नंबर 8, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ फ्यूज वायर ऑफ 5A विल बी। तो आंसर होगा लेस देन 5A। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द प्लेस वेयर एक्सीडेंट इज न्यूक्लियर प्लांट टुक प्लेस इन रशिया ड्यूरिंग 1986 इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किर्नोबाइल। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू IUPAC द नेम ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम 3rd ग्रुप टू 12th ग्रुप इज। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोपोर्शन ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आयरन एंड NaCl इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, A एंड B। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सारे पॉइंट्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ HCl इन La बैलेंस प्रोसेस। तो इसका आंसर होगा NaCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम रेड हिमाटाइट बाय कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। तो इसका आंसर होगा CO। क्वेश्चन नंबर 15, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट CCl4 इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो आंसर होगा मीथेन। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हिच गैस इज कलेक्टेड थ्रू स्टील पाइप बाय ड्रिलिंग इन कोल माइंस। तो इसका आंसर होगा मीथेन। और में इसका क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज यूज्ड टू प्रिपेयर सोलर कॉइल। तो इसका आंसर होगा सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ गैस इंडिकेट्स इट्स मोबाइल कैरेक्टर। तो इसका आंसर होगा डिफ्यूजन। Question number 3, for the same rise in temperature, expansion of liquid will be how many times of that same volume of solid। तो इसका आंसर होगा 10 times। Which material possesses maximum thermal conductivity। तो इसका आंसर होगा डायमंड। Question number 5, what kind of mirror is used in solar furnace। तो इसका आंसर होगा concave mirror। Question number 6, state the function of a commutator। तो करंट की सीमित को बताने के लिए कम्यूटेटर का इस्तेमाल किया जाता है। और में क्वेश्चन दिया गया है, which kind of electricity is called eco friendly electric। तो इसका आंसर होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज NaLi-K एज पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो देखिए सबसे पहले Li होगा, इसके बाद Na, इसके बाद K। और में क्वेश्चन दिया है, विच ग्रुप इन पीरियड टेबल डू नॉट हैव सब ग्रुप। तो इसका आंसर होगा O ग्रुप एंड H ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 8, नेम ए प्योर कोवैलेंट कंपाउंड। तो आंसर होगा मीथेन, CH4 जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इंटरचेंज बिटवीन द कैथोड एंड एनोड ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर होगा 6। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का और में, व्हिच काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाय गोल्ड। तो गोल्ड के लिए पोटेशियम एरोसाइनाइड इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच एसिड इज नोन एज म्यूरिक एसिड। तो आंसर होगा HCl। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेजेंस ऑफ व्हिच आयरन एक्सेलरेटेड रस्टिंग इन सी वाटर। तो इसका आंसर होगा कोलेड आयरन। व्हाट इज थर्मिट मिक्सचर। तो इसका आंसर होगा पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड एंड KClO3 मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द कैटलिस्ट यूज्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ इथाइलिन बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ एक्सिटिलीन। तो इसका आंसर होगा लिंडलर कैटलिस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाउंड इन नेचर इज, क्या होगा आंसर 92। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इन एब्सोल्यूट स्केल इज 273 K। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नेम ऑफ गैस इग्नाइट्स इन कार्बल लैंप इज। आंसर होगा एक्सिटिलीन। तो आप देखिए ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1, ऑपोजिट चार्ज रिपेल ईच अदर। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अमोनिया इज एन अल्कलाइन सब्सटेंस। ये है ट्रू। मैच करना है कॉलम ए कॉलम बी। तो देखिए फॉसिल फ्यूल, ये मिलेगा डी से, यानी पेट्रोल, ये फॉसिल फ्यूल है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल कैमरा। तो सिंपल कैमरा का आंसर होगा लेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट होगा बी नंबर से टेबल सॉल्ट। और 4 नंबर है जर्मन सिल्वर। तो इसका आंसर होगा कॉपर। ठीक है, तो अब चलते हैं मॉडल सेट नंबर 2। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, विंड एनर्जी इज यूज्ड इन। तो इसका आंसर होगा विंड मिल। विंड मिल में विंड एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द टेम्परेचर फ्रॉम व्हिच रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस। तो इसका आंसर होगा बॉयल टेम्परेचर में। क्वेश्चन नंबर 3, वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 22, वॉल्यूम ऑफ 44 ग्राम ऑफ गैस एट STP विल बी। तो इसका आंसर होगा 22.4 लीटर। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड इंक्रीजेस बाय 88 into 10⁻⁶ मीटर फॉर एन इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड। वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर द रॉड विल बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द क्राइटेरियन एट मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म इज।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन अ कन्वेक्स लेंस फ्रॉम अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइंग इन फ्रंट ऑफ इट द मैग्निफिकेशन विल बी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए m greater than 1। क्वेश्चन नंबर 7, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट व्हेन 10 100 वाट लैम्प्स ग्लो फॉर 1 आवर विल बी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, द लॉ विच इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेंस लॉ। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इन 1986 द एक्सीडेंट एट कर्नोफाइल हैपेंड ऑन, तो इसका आंसर होगा 26 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 10, हैलोजेंस आर इंक्लूडेड इन ए ग्रुप नंबर, तो आंसर होगा 17। क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन इज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन में कोवेलेंट बॉन्ड कितना है? 3 है। क्वेश्चन नंबर 12, द मटेरियल गेट्स जनरेटेड एट एनोड ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनिया, तो इसका आंसर होगा O3। रॉ मटेरियल यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ SO2 इज, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, एलॉय नॉट मेड ऑफ Cu and Zn इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ B and C। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो इसका आंसर होगा बी टेफ्लॉन। अब देखिए ग्रुप बी में 12 SEQ क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द डिफिकल्टीज इन कंस्ट्रक्टिंग पावर स्टेशन फ्रॉम विंड एनर्जी, तो हवाई एनर्जी की पैदाइश काफ़ी महंगी पड़ती है। विच एक्शन ऑफ गैस प्रूव्स द मोबिलिटी ऑफ गैसेस मोलिकुल्स, तो आंसर होगा डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम ए लिक्विड विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो आंसर होगा मरकरी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड है लेकिन कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, तो है मरकरी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, तो आंसर याद रखिएगा कौन के मिरर। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम द रेज विच फॉल ऑन ए स्फेरिकल मिरर मेकिंग ए मिनट एंगल विच विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका आंसर होगा एक्सियल रे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टेट द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इन SI, तो SI में रेसिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 और का क्वेश्चन है, नेम ए पोल्यूशन विच इज फार रीचिंग इफेक्ट, तो आंसर होगा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ग्रुप मेंडलीव प्लेस 3 एलिमेंट्स इच, तो इसका आंसर होगा 8 ग्रुप। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच अदर ग्रुप एक्सेप्ट 8 ग्रुप डज नॉट पोसेस एनी सब ग्रुप, आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट द नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसका स्टेट द नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन N2, तो आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 9, which substance is added to nickel sulfate solution to facilitate nickel coating, तो इसका आंसर होगा बोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 10, नेम एन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, तो आंसर होगा नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रेट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच इनऑर्गेनिक एसिड, तो आंसर होगा नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ आयरन इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, तो इसका आंसर होगा कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर और में है, व्हाट टाइप्स ऑफ ओर्स अंडर गोज कैल्सिनेशन, तो आंसर होगा सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट IUPAC नॉमेनकल्चर ऑफ एक्सीटालाइन, तो आंसर होगा इथाइन। फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, लॉ ऑफ ऑक्टेट वाज प्रपोज्ड बाय, तो आंसर होगा न्यूलैंड। क्वेश्चन नंबर 2, द नेचर ऑफ P वर्सेस V डायग्राम फॉर ए डेफिनिट मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, ठीक है, ये वाले खाली जगह में बचेंगे, तो खाली जगह में होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। क्वेश्चन नंबर 3, द अलॉय यूज्ड टू मेक बॉडी ऑफ एरोप्लेन एंड मोटर कार इज, तो आंसर होगा डुरालुमिन। ट्रू फॉल्स देखिए, द रीजन ऑफ विजन फॉर ए कन्वेक्स लेंस इज वेरी स्मॉल, आंसर फॉल्स होगा। हाइड्रोजन इज जनरेटेड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये ट्रू है। अब देखिए मैच कॉलम है कॉलम बी, तो कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें मिनिमम इंटरफेरेंस ऑन एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज, तो इसका आंसर होगा सी में है कंडक्टिविटी। इसका 3 देखिए, टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस, तो इसका आंसर होगा ए, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। इसका लास्ट है 4 नंबर, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच कार्बन कैन फॉर्म मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसका आंसर होगा ई, जिसमें कैटेनेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिया गया है जो 2 मार्क्स के लिए दिया गया है, तो हम लोग नेक्स्ट सेट देखते हैं। तब हम लोग मॉडल क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अमॉन्ग द फ्लोइंग विच ग्रीन हाउस गैस हैव हाईएस्ट वार्म एबिलिटी, तो आंसर होगा CO2। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, W/m। क्वेश्चन नंबर 3, रियल गैस बिहेव्स आइडियली एट लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, with rise in temperature type density of solid substance, आंसर होगा डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 5, द मिरर यूज इन सेविंग इज, सेविंग करने के लिए कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर होगा कॉनकेव, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉनकेव। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर प्रिज्म एंगल ऑफ डिविएशन इज करेक्टली गिवन बाई, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, ओम्स लॉ इज, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, इन जनरेटर द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ओकर फ्रॉम इन फॉर्म ऑफ, तो इसका आंसर होगा थर्मल इलेक्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी फॉर रेडियोएक्टिव रेज इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अमंग द फ्लोइंग इज द मोस्ट हैवी मेटल, तो आंसर होगा Hg। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज आयोनिक कंपाउंड, तो आंसर होगा LiH, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 12, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एनोड इज,
ऑक्सीडेशन। एनोड में कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन का। ओलियम इज, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी H2S2O7। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज एन आयरन ओर, तो आंसर होगा क्रायोलाइट। क्वेश्चन नंबर 15, एल्किन स्पेशली गिव, तो आंसर होगा सब्स्टिट्यूशन। तो आप देखिए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ टू गैसेस दैट कंस्टिट्यूट एक्सोस्फीयर, तो आंसर होगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2, नेम टू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, कोल एंड पेट्रोलियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और गिव द फुल फॉर्म ऑफ CBM, तो कोल बेड मीथेन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2O इज अराउंड 90%, तो आंसर होगा फॉल्स। व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4, आंसर होगा 98 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द रेडियोएक्टिव रे विच हैज हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, तो आंसर होगा गामा रेज। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट मेंडलीज पीरियोडिक लॉ, तो इसका आंसर होगा के एनासिर के तभी वो कीमियाई खास उनके एटॉमिक वेट के पीरियोडिक फंक्शन के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गिव एन एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो आंसर होगा CH3 COOH NH4OH। व्हाट इज लिक्विड अमोनिया, तो रकीक अमोनिया रेफ्रिजरेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एक्वा 40 इज, तो आंसर होगा HNO3। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रास, तो आंसर होगा 60% ऑफ Cu एंड 40% ऑफ Zn। 40% ऑफ Zn। गिव द फॉर्मूला ऑफ क्रियोलाइट, तो आंसर होगा AiF3 या 3NaF कह सकते हैं इसको। डिफाइन ऑब्जेक्ट 14 व्हिच अलॉय इज यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट, तो डुरालुमिन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज आयरन, तो आयरन एक सख्त धातु है। नेम वन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, तो आंसर होगा पॉलीथीन। तो अब आगे हम लोग मॉडल सेट नंबर 4। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिस्पांसिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन, तो इसका आंसर होगा CCl2F2। क्वेश्चन नंबर 2, PV वर्सेस P प्लॉट फॉर एन आइडियल गैस इज, तो आंसर होगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 3, मोलिकुलर वेट ऑफ CO2 इज, तो आंसर होगा 40। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर इज, तो इसका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। द मटेरियल विच इज नॉट सुइटेबल फॉर मेकिंग ए लेंस इज, आंसर होगा क्ले। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमिक कंडक्टर, तो आंसर होगा मेटल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, द मेन फ्यूज इज कनेक्टेड इन, आंसर होगा लाइव वायर। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए रेडियोएक्टिव डीके एन इमिटेड इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द न्यूक्लियस ऑफ ए एटम। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो इसका आंसर है 7। क्वेश्चन नंबर 11, कोवलेंट कंपाउंड आर जनरली, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच वन इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका आंसर होगा NaOH। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर इज, तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ए नंबर ऑप्शन में 55, इसके बाद 10, इसके बाद 45, इसके बाद 0, इनमें से क्या सही आंसर होगा इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। अब देखिए 15, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A B C D में से क्या होगा। अब देखिए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जाते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्शन है, व्हिच गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डोमेस्टिक वेस्ट, तो आंसर होगा मीथेन। और में क्वेश्चन है, नेम द एटमॉस्फेरिक लेयर व्हिच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम UV रे, तो आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG, तो आंसर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच वन इज मोर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 K, तो आंसर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस, तो इसका आंसर होगा PV = RT। व्हाट आर द कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में M and T क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इन विच टेम्परेचर मर्करी बिहेव ए सुपर कंडक्टर, तो आंसर होगा हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर हुज फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर, तो आंसर होगा कन्वेक्स मिरर। व्हाट इज लेंस, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो इसका आंसर होगा स्टेट होम सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज यूज्ड टू मेक फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर होगा टंगस्टन या प्लैटिनम मेटल। क्वेश्चन नंबर 9, नेम टू नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, तो आंसर होगा UNTH यानी यूरेनियम एंड थोरियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय अल्कली मेटल, तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में H को छोड़कर तमाम को अल्कली धातु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, कैन मेटल बी प्यूरिफाइड यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, यस या नो, तो इसका आंसर होगा यस। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन टू प्रोटेक्ट मेटल, ट्रू या फॉल्स, तो इसका आंसर ट्रू होगा। Na3 इज हाईली सोल्यूबल इन, तो इसका सही आंसर होगा वाटर। क्वेश्चन नंबर 15, नेम वन ओर ऑफ कॉपर, तो आंसर होगा चैल्कोलाइट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ CH4H10, तो आंसर होगा बोटेनी। IUPAC मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखिए, ये 2 मार्क्स वाला है। तो आप देखिए मॉडल सेट नंबर 5, ये लास्ट सेट है। क्वेश्चन नंबर 1, द एवरेज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज, तो आंसर होगा 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर ऑफ गैस इज मेजर्ड यूजिंग, आंसर होगा मैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, 2.8 ग्राम इथाइलिन occupies H2O volume at STP will be 2.24 liter. Question number 4, heat transmitted through the process of conduction in, आंसर होगा solid. Question number 5, in spherical mirror laws of reflection is followed, तो आंसर होगा always. Question number 6, ये convex lens produce virtual image of an object, तो आंसर होगा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, between lens and its focus. Question number 7, the resistivity of a conductor depends upon, तो इसका आंसर होगा उसका लेंथ पर.
क्वेश्चन नंबर 8, द ईएमएफ इंडिकेट विच वन, तो ईएमएफ वर्क को जाहिर करता है। विच वन इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इसका आंसर होगा La। क्वेश्चन नंबर 11, निकल सल्फेट इज यूज इन, आंसर होगा गोल्ड प्लेटिंग। क्वेश्चन नंबर 12, SO2 गेट्स ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस एट, आंसर होगा 450 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 13, क्लेमेन इज एन ओर ऑफ, आंसर होगा Zn। इसके बाद देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, नेम टू फॉसिल फ्यूल, तो इसका आंसर होगा कोल पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द कंपोनेंट यूज इन बायोगैस प्लांट, तो आंसर होगा काउडंग। व्हाट इज मीथेन हाइड्रेट, तो मीथेन हाइड्रेट सफेद बर्फ की तरह एक ठोस है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ऐसा यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो आंसर होगा पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर डिग्री के। और व्हाट इज जीरो ग्रुप, तो जामिद अंसुर के ग्रुप को जीरो ग्रुप, और ग्रुप 7b इज नॉन एज हेलोजन ग्रुप, तो ये ट्रू है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, तो आंसर होगा इन CGS पर डिग्री सेंटीग्रेड। और मेटालिक बॉडी वार्म्स फास्टर देन वुडन वार, तो आंसर क्या होगा ट्रू। द कॉज ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन इज डैश ऑफ लाइट, तो आंसर होगा डिस्पर्सन। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गैस, तो आंसर होगा 1.5। द यूनिट ऑफ EMF ऑफ ए सेल, तो आंसर होगा वोल्ट। कॉलम्स इनटू टाइम इक्वल टू एम्पियर, ट्रू या फॉल्स, आंसर होगा इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, नेम वन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, तो आंसर होगा अमोनियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन विच प्रोसेस इंडस्ट्री सिंथेसाइज HNO3, तो आंसर होगा ओसवाल्ड प्रोसेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, वोल्टामीटर इज यूज फॉर मेजरिंग, क्या होगा PD। और H2S इज वीक एसिड, और H2S इज वीक एसिड, तो आंसर क्या होगा ट्रू। गिव द सोर्स ऑफ EMF, तो आंसर होगा डायनामो, थर्मोकपल, इलेक्ट्रिक बल्ब etc। राइट द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आंसर होगा ML2 T-3 L-1। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, आंसर होगा ML2 T-3 I-2। नेम वन कोवलेंट कंपाउंड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन स्टेट, आंसर होगा ग्रेफाइट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज नेस्लर रिएजेंट, तो पोटेशियम मर्क्यूरो आयोडाइड के सॉल्यूशन को नेस्लर रिएजेंट कहा जाता है। गिवन एग्जांपल ऑफ कार्बोनेट और ऑफ जिंक, तो आंसर होगा क्लेमाइन। व्हाट इज मोनोक्रोमैटिक लाइट, तो आमतौर से तनहा रंग की रोशनी रखने वाली रोशनी को मोनोक्रोमैटिक लाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन CH4, आंसर होगा कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज टाइप ऑफ बॉन्डिंग MgCl2 इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ यूरिया, तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट है 17, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कालाइन, इसका आंसर भी आप लोग देख सकते हैं। नेम वन एक्रोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो आंसर होगा बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 18 है, नेम वन कॉपर ओर विथ इट्स फॉर्मूला, तो आंसर होगा मेलासाइट CuCO3। स्टेट वन यूज ऑफ ब्रास, तो ब्रास यूटेंसिल में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, द ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज, आंसर होगा ओम मीटर। पोटेंशियोमीटर इज यूज टू मेजर, क्या होगा EMF। तो यहाँ तक हम लोगों ने टोटल MCQ क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपको इसका PDF चाहिए या फिजिकल साइंस का नोट चाहिए किसी भी लैंग्वेज में, तो आप लोग इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये नोट्स आप लोग बहुत ही कम प्राइस में परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।